बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग क्लास नंबर 8 देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमें करना था, तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो वह झूठ बोलता है, तो ही टेल्स अ लाई। ठीक है, वह बोलता है, ही टेल्स, झूठ बोलता है अ लाई, तो यहाँ पर लाई के संग अ आता है, अ लाई हम लोग बोलते हैं। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई, ही के संग डज आता है। और क्या वह झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई, डज आ गया तो फिर V5 नहीं आएगा, V1 आएगा। सच के संग हम लोग जनरली स्पीक और ट्रुथ लगाते हैं और द ट्रुथ। ठीक है, तो आप टेल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली स्पीक और द ट्रुथ लगाते हैं। ये तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब आप रीडिंग करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, नोट डाउन करिएगा, रिवाइज करिएगा, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रुथ। वह सच नहीं बोलता है, डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्या वह सच बोलता है, डज ही स्पीक द ट्रुथ। वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। वे अपना काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट डू देयर वर्क। देखिए यहाँ पर डू 2 बार है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। एक तो डू हेल्पिंग वर्ब है, जब निगेटिव बनता है यहाँ पर डू मतलब काम करना, इसको भी हम लोग डू बोलते हैं। तो दे डू नॉट डू देयर वर्क, और क्या वे अपना काम करते हैं, डू दे डू देयर वर्क, ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका वर्ब हो गया डू, काम करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्रिया के अंत में आता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ठीक है, ते हैं, ये सब आता था। वैसे इसमें क्रिया या वर्ब के अंत में आता है रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रही है, ये सब आता है। ठीक है, अब ये जो अंत में आता है वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी एंड में आता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कुछ टाइम भी रहता है, किसी समय से, पास्ट में कोई टाइम से, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो अगर रहा है, रही हूँ के संग कुछ समय भी है, 2 बजे से, 10 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। पर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के संग, जिसके अंत में रहा है, रही हूँ, ये सब आता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये सब आता है, पर इसमें समय सूचक शब्द भी रहते हैं। इसका मतलब कि कुछ समय से रिलेशन भी रहता है, इतना समय से। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे, आई के संग एम आता है, ही शी सिंगुलर, इट के संग इज आता है, वी यू दे, और प्लूरल के संग आर आता है, सिंगुलर के संग इज। अब यहाँ देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ हूँ का एम आएगा, पर अगर यहाँ होता मैं पढ़ता हूँ तब आई एम स्टडी नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में जो हूँ होता है होता है, हेल्पिंग वर्ब, वो सब नहीं लिखा जाता है, वो सब मेन वर्ब के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो मैं मतलब आई, और पढ़ता हूँ का मतलब स्टडी, तो बस आई स्टडी। लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ हूँ के लिए एम आएगा आई के साथ। आप ऐसा समझ लेते हैं आई के संग एम आता है V4 से पहले, पर V1 V5 से पहले नहीं आएगा। ठीक है, वरना उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसमें नहीं आता है, इसमें आता है। ये सब थोड़े कन्फ्यूजन होते हैं, आपको थोड़ा रिवाइज करना है, रीड करना है, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर कुछ भी आ सकता है, आई है तो एम आएगा, और V4 ऑब्जेक्ट, तो V4 स्टडिंग है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव में बस नॉट लग जाता है, डू या डज नहीं लगता है, आई एम नॉट स्टडिंग, और एम पहले आ जाते हैं इंट्रोगेटिव में, ये आपका सिंटेक्स है, एम आई स्टडिंग। पक्षी उड़ रहे हैं, प्लूरल है, तो बर्ड्स आर, द बर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग। क्या पक्षी उड़ रहे हैं, आर द बर्ड्स फ्लाइंग। अगला है हम लोग खा रहे हैं, तो वी आर ईटिंग। हम लोग नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग। क्या हम लोग खा रहे हैं, आर वी ईटिंग। वे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। वे नहीं सो रहे हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग। क्या वे सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, आप बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, तो द चिल्ड्रन हम लोग लिख सकते हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल। अब हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जनरली इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं मतलब आई, और पढ़ता हूँ मतलब स्टडी, यहाँ पर एम नहीं आएगा, आई एम स्टडी। उसका अर्थ हो जाएगा मैं स्टडी हूँ। ठीक है, या फिर मैं पढ़ाई हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर पढ़ता हूँ, ये अगर वर्ब है, तो यहाँ पर हूँ हम लोग नहीं लगाएंगे, अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर ये भी वर्ब है, पढ़ रहा हूँ, पर यहाँ पर हूँ में एम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं पढ़ता हूँ तो सिर्फ आई स्टडी आएगा, पर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग, ING आएगा, तो रहा हूँ, रही हूँ हो जाता है, तो आई एम स्टडिंग। वह जाता है, ही गोज़, V5 आएगा। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग।
हम खेलते हैं, वी प्ले, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तुम सीखते हो, सीखना को लर्न बोलते हैं। वैसे लर्न को हम लोग जनरली याद भी करना बोलते हैं, पर लर्न एक्चुअली याद करने के साथ साथ सीखना भी होता है, ठीक है। तो तुम सीखते हो, यू लर्न, तुम सीख रहे हो, यू आर लर्निंग। वे हंसते हैं, दे लाफ, और वे हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग, ठीक है। वह खाती है, शी ईट्स, V5 आएगा। वह खा रही है, शी इज़ ईटिंग। बच्चे आते हैं, द चिल्ड्रन कम, बच्चे आ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर कमिंग। तो इसी के साथ हमारा क्लास नंबर 8 पूरा होता है। इसको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप रिवाइज करिएगा और ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप और भी वर्ड्स पढ़ सकते हैं। अपने इंग्लिश बुक या इंग्लिश में रीडिंग ज़रूर करिएगा और कनेक्ट करिएगा ये सब चीज़ों को। उसका अर्थ आप खुद निकालने की आप कोशिश कर सकते हैं। क्लास नंबर 9 में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे अपने इंग्लिश बेसिक ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।